हमारे तारापुर के आत्मीय परिजनों, युवा भाइयों बहनों, जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग समय एकत्र हैं और आदरणीय श्रद्धेय वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब भी वहाँ पर हैं मौजूद। मैं इस बीच एक कार्यक्रम में था, मैं अभी भी जस्ट नाउ लौटा हूँ। मेरा कार्यक्रम था पतंजलि योगपीठ में, जड़ी बूटी दिवस मनाया जा रहा था। बालकृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए मैं वहाँ था। वहाँ से फिर आते तुरंत यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैसेज। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दिया जिस फाउंडेशन पे बेस्ड है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, उस फाउंडेशन को आप समझने की कोशिश करना। उस फाउंडेशन में परम पूज्य गुरुदेव का तप है, वंदनीय माता जी की सजल श्रद्धा है, और उस फाउंडेशन में हमारे एक बहुत कर्मनिष्ठ, एक ऐसे कर्मयोगी श्री APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा है, उनका श्रम भी है, उनका परिश्रम भी है, उनके चिंतन भी, उनकी सोच भी, उनके विचार भी हैं। ये मान करके चलिएगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। दिया जो है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, ये एक तरह का युवा आंदोलन है, युवा क्रांति को लाने के लिए बना है। और जिसमें हमारे कलाम साहब की सोच ये थी, जब उन्होंने मेरे साथ बात की थी 2006 के प्रवास में, जब वो हरिद्वार आए थे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के उसमें, और उसके बाद 2009-2010 में मैं उनसे मिला था दिल्ली में। तब भी उन्होंने ये कहा था, मेरी उम्मीदें हैं कि गायत्री परिवार ज़रूर कुछ न कुछ करेगा युवाओं के लिए और बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए। निश्चित रूप से आप लोग जिस काम में लगे हैं, उस काम के माध्यम से धन तन से लोक शिक्षण का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्रांतियों को भी जन्म दे रहे हैं, पर जो मूलतः जो है वो युवा जोड़ो अभियान। युवाओं को जितने ज़्यादा युवाओं को हम जोड़ेंगे और उनके अंदर एक क्रांति की अलग जगाएंगे, इनको ये बताएंगे कि वस्तुतः परिवर्तन आएगा कैसे। विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा तो परिवर्तन नहीं आ पाएगा। विचार में वैचारिक परिवर्तन ही विचार क्रांति है, और ये वैचारिक परिवर्तन के लिए हमें अपने स्वाध्यायशीलता को बढ़ाना पड़ेगा, अपना जीवन शैली जो है उसको बदलना पड़ेगा। और आज जो युवा जिस ढंग से व्हाट्सएप से लेके और विभिन्न प्रकार के जो गैजेट्स आ गए हैं, फेसबुक आ गए हैं, इनमें तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगे रहते हैं। उसके बजाय उसका एक रचनात्मक उपयोग यदि करेंगे और अच्छे मैसेजेस व्हाट्सएप करेंगे, ऐसा मैसेज ट्रांसमिट करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी क्रांति है। बजाय इसके कि हम अपने मनोरंजन के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करें या इंस्टाग्राम का यूज़ करें या हम इसका यूज़ करें फेसबुक का, उसके बजाय अगर इस रूप में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये क्रांति जो है बहुत बड़ी क्रांति आई है, संचार क्रांति। सोशल मीडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मीडिया बन के उभरा है। इसके माध्यम से हम कैसे किस तरह से किसको प्रभावित कर सकते हैं। गुरुदेव के वाक्य, गुरुदेव के विचार क्रांतिकारी हैं, परिवर्तनकारी हैं। गुरुदेव ने कहा था, हमारे विचार जो हैं वो क्रांति के बीज हैं, जहाँ जाएंगे फैलेंगे, वहाँ धमाका फैलाएंगे। ये बम है, बम। वास्तव में सही अर्थों में जिन के विचार चिंतन में गुरुदेव के विचार गए हैं, उनके विचारों को उन्होंने बदला है। और ढेरों व्यक्ति, हजारों लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति गुरुदेव से प्रभावित हैं, गुरुदेव के विचार प्रभावित हैं। अभी तो हम कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी तो 3200 किताबों में से मुश्किल से 1000 किताबें अनुवादित हो पाई हैं विभिन्न भाषाओं में। अभी तो हमको 3200 किताबों को हमें इंग्लिश, हिंदी और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करना है। इसको करने के लिए कम से कम 5 साल 6 साल का समय ऐसा लगेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है। और गुरुदेव के चिंतन से निकले हुए अमृत जो हैं, नवनीत हैं, चिंतन के कण हैं उनके, उनमें से अलग अलग कैप्सूल्स निकाल के विद्यालयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, जो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए, वर्कशॉप्स जहाँ होती हैं वहाँ पर ऑफिसर्स के लिए, इनके लिए कैप्सूल्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग, 5-5 मिनट के, 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के, 5-5 मिनट के। और वो 5 मिनट में पढ़ लें, 5 मिनट में पढ़ करके फिर वो अपने विचारों के माध्यम से हमसे जुड़े। तो अभी काम बहुत सारा करना बाकी है, और इस काम को करने के लिए हम सबको मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप ढूंढिए बुद्धिजीवियों को और उनको इस काम से जोड़िए। पहले साहित्य पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद उनको जोड़िए, और जोड़ने के बाद उनके संस्कारों को जैसे बदलते हैं वैसे ही संस्कार जैसे विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो विचार फिर सही चलने लगते हैं। वास्तव में लोगों के अंदर हैं तो सही संस्कार,
पर वो विचार में नहीं पक पा रहे हैं। विचार में पक जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। मित्रों, आप सब गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, और गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो वास्तव में सही अर्थों में गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि देने का पर्व है। ये श्रद्धा के माध्यम से दिया जाता है। श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो श्रद्धा से। ये जो व्यक्ति है श्रद्धा का पुंज है, श्रद्धा के माध्यम से ही अपने आप को जान पाता है। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। स्फूर्तिवान, तत्पर, संयतेन्द्रिय, जिसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में हों, ये अगर चीज़ें हैं तो श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मिलने से क्या होता है? ज्ञानं लब्धा पराम शांति अचिरणादि गच्छति। ज्ञान प्राप्ति होते ही शांति मिलती है, ऐसी शांति जिस शांति के लिए आदमी तड़प रहा है। आज तनावग्रस्त है या दुखी है, उस शांति के लिए ज्ञान को देना है अगर, तो ज्ञान वो मिलेगा तो गुरु के माध्यम से मिलेगा। ऐसे में आज आप ज्ञान क्रांति के लिए, विचार क्रांति के लिए अपने आप को तैयार करिए और लोगों को बताइए इतने अच्छे बहुमूल्य विचार आपको कहाँ मिल सकते हैं। ये मिलेंगे आपको गुरुदेव के साहित्य में। और 32 किताबों में कितनी वैरायटी के विचार, कितने वैरायटी का चिंतन उन्होंने दिया है। इन सब को आप घर घर फैलाइए, जन जन तक फैलाइए। देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा। मुझे मुंबई के आसपास के सबर्ब से जुड़े हुए यूथ से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे और निश्चित रूप से गायत्री परिवार को फैलाने में, गायत्री परिवार का विस्तार करने में बहुत सफल होंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी के और गायत्री तीर्थ शांति कुंज के।